में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन लोगों को लगता था कि अगर हम कुंभ के आयोजन के लिए कुछ कर लेंगे तो फिर टोपी लगा के मुबारकबाद नहीं दे पाएंगे। आज ये टोपियां उतर गई हैं सबकी, क्योंकि कुंभ का मतलब उन लोगों को लगता था कि अगर हम कुंभ के आयोजन के लिए कुछ कर लेंगे तो फिर टोपी लगा के मुबारकबाद नहीं दे पाएंगे। आज ये टोपियां उतर गई हैं सबकी, आज सब गायब, क्योंकि कुंभ ने सबको ढक दिया है। जरा याद करिए, अगर मोदी जी केंद्र में नहीं होते, उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। ये लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी, मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे, और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश, यहां दिल्ली के बहुत सारे लोग जाते होंगे हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में। पहले कांवड़ यात्रा में कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल है, केजरीवाल के नेतृत्व के जितने भी इनके सहयोगी दल हैं जो इनके लिए वोट मांग रहे हैं, इनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं। इन्होंने कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी, नहीं चलने देते थे, प्रतिबंध लगा दिया। डीजे नहीं बजेगा, शंख नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भाई ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है। इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे, और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ, कोई प्रतिबंध नहीं। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आएंगे, कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही, भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही। मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। और भाइयों बहनों, 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं, कहीं भी कोई बाल बांका नहीं होता, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से भजन गाते हुए लोग जाते हैं, शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं, भारत की आस्था के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए अपने आप को संकल्पित करते हैं। यही तो भारत के अंदर कांवड़ यात्रा का महत्व है। ये लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी, मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे, और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। पहले कश्मीर में पत्थरबाज पत्थर फेंक करके, पाकिस्तान का पैसा लेकर के, भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके उन्हें क्षतिग्रस्त करते थे, और कांग्रेस और केजरीवाल जैसे लोग उन पत्थरबाजों का समर्थन करते थे। लेकिन धारा 370 समाप्त हुई, पत्थरबाज हुए गायब, और पाकिस्तान परस्त आतंकवादी जो पहले भारत के अंदर आकर के जगह जगह विस्फोट करते थे, उन सबको
यमलोकपुरी की यात्रा पर भेजना शुरू कर दिया हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने। उनके लिए कहा गया कि भाई भारत की धरती तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो अब बोली नहीं, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की गोली है और ये गोली खाओ, अपनी यात्रा पर जाओ। कांग्रेस और केजरीवाल इन उपद्रवियों को क्या खिलाते थे? बिरयानी। और हम क्या खिला रहे हैं? गोली। भाइयों बहनों, यही अंतर है। भारत माता के प्रति अगर इनके मन में सम्मान होता, आतंकवादियों के सामने, नक्सलवादियों के सामने घुटने नहीं टेकते, पाकिस्तान का खौफ खड़ा नहीं करते। याद करिए, मुंबई पे आतंकी विस्फोट, आतंकी हमला हुआ था और तब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी और तब केजरीवाल भी कोई एक एनजीओ चला करके यहां पर जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य तब भी करता था। भाइयों बहनों, जब देश की जनभावना थी कि पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए, तब कांग्रेस ने आज ये टोपियां उतर गई हैं सबकी, आज सब गायब, क्योंकि कुंभ ने सबको ढक दिया है, सबको डाइल्यूट कर लिया है। वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश का प्रयागराज कुंभ और मां गंगा की कृपा ऐसी, इतना सुंदर, इतना सुरक्षित, इतना सुव्यवस्थित आयोजन, 24 करोड़ श्रद्धालु एक जगह, एक स्थान पर आकर के इसमें सहभागी बने, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। ये श्रेय भी तो उत्तर प्रदेश को जाता है। आज पर्यटन में उत्तर प्रदेश, हम लोग जब 2017 में आए थे, चौथे पांचवें स्थान पर था, आज नंबर 1 पर है। सबसे अधिक टूरिस्ट कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो भूमि है, हर व्यक्ति आता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, सरकार की सुविधाएं हैं, सरकार के द्वारा किए गए प्रयास के कारण सुरक्षा है, सरकार के द्वारा जो नए नए प्रयास किए गए हैं, आज जो परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर और ईज ऑफ लिविंग में, लोगों के जीवन की सुगमता, ये सुगमता हर एक फील्ड में, निवेशकों को सुरक्षा का माहौल देना, सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से उनको निवेश के लिए प्रदेश के अंदर उस प्रकार का वातावरण देना, एक कॉमन मैन के लिए उस प्रकार की सुविधा प्रदेश के अंदर देना, और एक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए किसी को आवास की सुविधा देना, किसी को शौचालय की सुविधा देना, किसी को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा देना, किसी की रोड कनेक्टिविटी दे देना, किसी को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से उसको राशन कार्ड उपलब्ध करा देना। महोदय, हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी महामारी आई है, भगवान करे कि महामारी कहीं ना आए, लेकिन महामारी के अपने त्रासदी रही है। महामारी से, बीमारी से भी लोग मरते रहे हैं और बीमारी से ज्यादा भूख से मौतें हुई हैं। 1918 से लेकर 1926-27 तक स्पेनिश फ्लू के कारण दुनिया के अंदर सर्वाधिक मौतें होने के अब तक रिकॉर्ड हैं। मैं भी उन आंकड़ों में आऊंगा। और अगर आप देखेंगे इस सन्यासी विद्रोह, जिस पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को वंदे मातरम लिखना पड़ा था, आखिर ये क्या है? ये उस समय की महामारी की त्रासदी के बीच में सरकारी संवेदनहीनता का एक जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत करता है, जहां पर लोग उस समय की भीषण अकाल में भूखे मर रहे हैं। सरकारें संवेदनहीन थी और हम आभार व्यक्त करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का, कोरोना महामारी के बावजूद जीवन को भी बचाया, जीविका को बचाने के लिए भी हर संभव प्रयास हुए और हर एक गरीब को फ्री में अन्न उपलब्ध कराने का कार्य भी किया था। एक गरीब को अन्न उपलब्ध हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष को यह बुरा लग रहा है। यानी अगर किसी को फ्री में चावल मिल रहा है, फ्री में गेहूं मिल रहा है, फ्री में अन्य सुविधाएं मिल रही हैं,
तो मुझे लगता है ये बुरा नहीं, और फ्री में भी अगर उसको ले जाने के लिए बैग भी दिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है क्यों नेता प्रतिपक्ष को इसका ये चीजें अच्छी नहीं लग रही। महोदय, इन लोगों को तब भी बुरा लगा था जब हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना चलाई थी। यही सदन है। हमारे नेता प्रतिपक्ष बहुत भोले वाले हैं, बाद में अपनी बात से भूल भी जाते हैं। उन्होंने तब भी कहा था कि गरीबों का अपमान है, और मैं इस सदन को अवगत करा रहा हूं कि पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान 1,52,000 कन्याओं की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से हुई है।